एक जज के घर से जो कैश बरामदगी की बात हो रही है, जब उनके घर पे आग लगी थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है और उसका वीडियो कल जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने। उस पर नोटों की गड्डियाँ दिख रही हैं, उसके बाद काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर। देखिए, ये जो नोटों की गड्डियाँ दिख रही हैं और जो ये नोटों का बंडल दिख रहा है, मैं समझता हूँ कि ये नोटें नहीं जल रही हैं, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। भारतीय न्यायपालिका, जिसको असीम अधिकार है, हर तरह का फैसला लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत सारे फैसले पिछले कुछ वर्षों में सवालों के घेरे में आए हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है यही प्रैक्टिस चलती होगी। रुपए का लेन देन, भ्रष्टाचार। अब जजेज के भ्रष्टाचार की कोई जांच तो हो नहीं पाती, इतनी पाबंदियां हैं। तो मैं समझता हूँ ये पहला मामला है जो सार्वजनिक हुआ है, और वो भी एक दुर्घटनावश, क्योंकि आग लगी और वहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुंची और इसलिए ये सार्वजनिक हुआ है। तो इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि ये पैसा एक बड़े रिटायर जज का है, जो मौजूदा जज हैं उनके करीबी बताए जाते हैं। दूसरा ये भी पता चल रहा है कि ये किसी केस के सिलसिले में ये लेन देन का मामला है। तो इसकी तह तक जाना जरूरी है न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए। ये जो काला दाग लगा है, इसको मिटाने की कोशिश के लिए ऐसा करना जरूरी है। और हम लोगों ने तो पार्लियामेंट में भी मांग की है माननीय सभापति जी से कि आप इसके बारे में चर्चा कराइए सदन के अंदर, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये एक हाई कोर्ट के जज के घर में करोड़ों रुपए का नोटों का बंडल मिला है, और उसकी सफाई में जो जज साहब कह रहे हैं वो हास्यास्पद लगता है, वो कॉमेडी सर्कस का एक जोक लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। जिन लोगों के घरों में 1 रुपये बरामद नहीं होता, उनको तो आप फांसी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनके घरों में नोटों की बंडले, जिस जज के घर में नोटों का बंडल मिल रहा है, उस पे इस तरह की सफाई देना और इस तरह की बात कहना, इसका कोई मायने नहीं है। जी, सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि अगली जांच तक के लिए उन्हें कोई जुडिशियल काम असाइन न किया जाए। 3 सदस्यों की कमेटी भी गठित की गई। नहीं, उनका इस्तीफा होना चाहिए सीधे सीधे। पहले तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। जब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे, इसमें कोई निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं है। एक जज अपने पद पर अगर बना रहेगा, हाई कोर्ट का जज, तो उसके खिलाफ कौन सी एजेंसी जांच करेगी और कैसे निष्पक्ष जांच संभव है? उनको कोई काम असाइन करना ना करना वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर आपके घरों में करोड़ों का नोटों का बंडल मिल रहा है, तो आप जांच तक तो कम से कम उस पद से बाहर रहिए। तो उनका इस्तीफा होना चाहिए।